नमस्कार, आदाब, खुशामदीद, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात मेरे प्यारे दोस्तों। दोस्तों स्वागत है आपका करंट अफेयर्स अकेडमी के ऑनलाइन यूट्यूब चैनल पे। तो दोस्तों आज है 10 अगस्त और आज हम अध्ययन करेंगे 10 अगस्त के जितने भी महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स के क्वेश्चन हैं उनके बारे में। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। दोस्तों ये रहा आज का आपके सामने फर्स्ट क्वेश्चन। किस राज्य में औद्योगिक नीति 2020 की घोषणा की गई है? यानी किस राज्य में 2000 औद्योगिक नीति 2020 की घोषणा की गई है दोस्तों? गुजरात राज्य के अंदर। दोस्तों गुजरात राज्य के अंदर औद्योगिक नीति 2020 की घोषणा की गई है। तो दोस्तों बात करते हैं गुजरात की। गुजरात के राज्यपाल कौन है दोस्तों? आचार्य देवव्रत। और मुख्यमंत्री कौन है गुजरात के? विजय रूपाणी। दोस्तों बात करते हैं औद्योगिक नीति क्या होती है, यानी जो औद्योगिक नीति है वो क्या है। तो दोस्तों औद्योगिक नीति का अर्थ है सरकार के उन निर्णयों घोषणाओं से, यानी सरकार के इसके अंदर निर्णय और घोषणाएं शामिल होती हैं जो उद्योगों के लिए अपनाई जाती हैं, यानी उद्योगों के लिए अपनाई जाने वाली सरकार की निर्णय एवं घोषणाएं औद्योगिक नीति कहलाती है। तो दोस्तों स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद यानी आजादी के बाद भारत में 6 बार औद्योगिक नीतियों की घोषणा हो चुकी है, यानी भारत में अभी तक 6 औद्योगिक नीतियों की घोषणा हो चुकी है। तो दोस्तों सबसे पहली कब हुई? 1948 में, सेकंड 1956 में, थर्ड 1977 में, फोर्थ 1980 में, और फिफ्थ 1990 में, और सिक्स्थ 1991 में। तो दोस्तों इस प्रकार से 6 औद्योगिक नीतियों की घोषणा हो चुकी है भारत में। चलिए दोस्तों बात करते हैं गुजरात में राष्ट्रीय उद्यान कितने हैं दोस्तों? गुजरात में 4 राष्ट्रीय उद्यान स्थित हैं दोस्तों। पहला है काला हिरण नेशनल पार्क, दूसरा गिर फॉरेस्ट नेशनल पार्क, तीसरा मरीन नेशनल पार्क या जिसे हम कच्छ की खाड़ी भी कहते हैं, और चौथा है जो वनसड़ा नेशनल पार्क। तो चलिए दोस्तों बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। दोस्तों ये रहा आपके सामने नेक्स्ट क्वेश्चन। किस केंद्र सरकार किस केंद्र शासित प्रदेश में पनडुब्बी केबल कनेक्टिविटी का उद्घाटन करने जा रही है? यानी जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो किस केंद्र शासित प्रदेश में पनडुब्बी केबल कनेक्टिविटी का उद्घाटन करेगी? तो दोस्तों ऑप्शन है जम्मू कश्मीर, लक्षद्वीप, अंडमान निकोबार और लद्दाख। किस में करेगी दोस्तों? अंडमान और निकोबार में। अंडमान और निकोबार में पनडुब्बी केबल कनेक्टिविटी का उद्घाटन करेगी। तो दोस्तों अब बात करते हैं इस जो पनडुब्बी केबल कनेक्टिविटी है वो क्या है। दोस्तों प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी द्वारा 10 अगस्त 2020 को चेन्नई एवं पोर्ट ब्लेयर को जोड़ने वाली सबमरीन ऑप्टिकल फाइबर ओएफसी का उद्घाटन करेंगे, यानी जो नरेंद्र मोदी के द्वारा इसका जो उद्घाटन है पनडुब्बी केबल कनेक्टिविटी का उद्घाटन 10 अगस्त को किया जाएगा। और दोस्तों ये सबमरीन केबल पोर्ट ब्लेयर को स्वराज द्वीप, दोस्तों स्वराज द्वीप जिसे पहले हेवलॉक द्वीप के नाम से जाना जाता था, जिसका कुछ ही समय पहले नाम परिवर्तन कर दिया गया है, लिटिल अंडमान, कार निकोबार और ग्रेट निकोबार से भी जोड़ेगी। यानी ये सवरा पोर्ट ब्लेयर के साथ साथ इन जो द्वीप हैं अंडमान निकोबार में छोटे छोटे द्वीप हैं, तो इन द्वीपों के अलावा और भी कई द्वीप हैं उनके साथ जोड़ेगी। इससे भारत के अन्य हिस्सों की तरह अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह में भी तेजी से अधिक भरोसेमंद मोबाइल और लैंडलाइन टेलीकॉम सेवाएं, यानी 4G सेवाएं बहुत अधिक तेजी से और भरोसेमंद मोबाइल की जो भरोसेमंद तकनीक है उसके साथ मिलेंगी। दोस्तों इस परियोजना की आधारशिला माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा 30 सितंबर 2018 को पोर्ट ब्लेयर में रखी गई थी। यानी जो ये योजना है पनडुब्बी केबल कनेक्टिविटी, इसकी जो घोषणा है वो 30 दिसंबर 2018 को की गई थी और पोर्ट ब्लेयर से की गई थी। दोस्तों अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह में मध्य प्रदेश के बाद सर्वाधिक 9 राष्ट्रीय उद्यान है। तो दोस्तों अंडमान निकोबार द्वीप समूह में कितने राष्ट्रीय उद्यान है? 9। और सबसे ज्यादा कितने हैं किस राज्य में दोस्तों? मध्य प्रदेश में। कितने? 11। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हाल ही में 4 राज्य और शामिल होने से वन नेशन वन राशन कार्ड योजना में राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की कितनी संख्या हो गई है दोस्तों? तो दोस्तों जो वन नेशन वन राशन कार्ड योजना है इसमें 4 राज्य और जुड़ने के बाद 24 है वो केंद्र शासित प्रदेश और राज्यों की संख्या हो गई है। यानी टोटल वन नेशन वन राशन कार्ड में 24 राज्य या केंद्र शासित प्रदेश जुड़ गए हैं। तो दोस्तों वन नेशन जो चार हाल ही में 4 जो नए केंद्र शासित प्रदेश और राज्य जुड़े हैं वो कौन कौन से हैं? जम्मू कश्मीर, मणिपुर, नागालैंड और उत्तराखंड। ये 4 राज्य हैं जो वर्तमान में वन नेशन वन राशन कार्ड योजना के अंदर जुड़े हैं। तो दोस्तों वन नेशन वन राशन कार्ड योजना क्या होती है? दोस्तों वन राशन कार्ड योजना वह योजना है जिसके द्वारा आप पूरे देश में कहीं भी निवास कर रहे हो तो उससे आप जो राशन जो खाद्य सामग्री मिलती है आपकी जो जिसको हम बीपीएल के द्वारा बोलते हैं, यानी जिस 2 रुपए किलो गेहूं है वो आपको पूरे देश में, यानी अभी तो वर्तमान में तो 24 स्टेट में ही और केंद्र शासित प्रदेशों में आप इसमें जो राशन प्राप्त कर सकते हो। बट पहले इससे पहले क्या था कि आप जिस राज्य से हो और जिस क्षेत्र से हो केवल वहीं से आपको राशन
प्राप्त होता था, परंतु वर्तमान में इन 24 राज्यों में है, वो आप किसी भी राज्य में निवास कर रहे हो, आपको वो राशन है वो प्रोवाइड करवा दिया जाएगा। तो चलिए दोस्तों बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। दोस्तों स्मार्ट प्लान शॉप पैकेज पॉलिसी की पेशकश करने के लिए किस पेमेंट बैंक ने भारतीय एक्सा जनरल इंश्योरेंस के साथ साझेदारी की है? तो दोस्तों एयरटेल पेमेंट बैंक ने स्मार्ट प्लान शॉप पैकेज पॉलिसी के लिए जो है एयरटेल पेमेंट बैंक ने एक भारतीय एक्सा जनरल इंश्योरेंस के साथ साझेदारी की है। अब दोस्तों देखते हैं एयरटेल पेमेंट बैंक। दोस्तों एयरटेल पेमेंट बैंक की स्थापना कब होती है दोस्तों? 2016 में। मुख्यालय कहाँ है दोस्तों? नई दिल्ली में। और सीईओ कौन है? अनुब्रता विश्वास। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। दोस्तों हाल ही में किस राज्य ने इलेक्ट्रिक वाहन नीति की शुरुआत की है? तो दोस्तों दिल्ली है। दिल्ली ने हाल ही में इलेक्ट्रिक वाहन नीति की शुरुआत की है। तो दोस्तों दिल्ली के मुख्यमंत्री कौन है? अरविंद केजरीवाल। और उपराज्यपाल कौन है दोस्तों दिल्ली के? अनिल बैजल, क्योंकि दिल्ली केंद्र शासित प्रदेश है, तो यहाँ पे उपराज्यपाल का पद होता है। तो दोस्तों दिल्ली सरकार ने दिल्ली इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसी लॉन्च की है, जिसमें कहा गया है कि इलेक्ट्रिक वाहनों को रजिस्ट्रेशन फीस और रोड टैक्स में छूट दी जाएगी। सरकार ने इन वाहनों पर 30,000 रुपए से 1.5 लाख रुपए तक की प्रोत्साहन राशि देने का भी ऐलान किया है। तो दोस्तों इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसी के तहत 30,000 से 1.5 लाख रुपए तक की प्रोत्साहन राशि दी जाएगी। वर्तमान में दिल्ली सरकार में जब भी आप कोई वाहन खरीदते हो पेट्रोल या डीजल से रिलेटेड, तो उसमें तीन कैटेगरिया डिवाइडेड है। यदि आप 5 लाख तक की कार खरीदते हो तो उस पे जो है रजिस्ट्रेशन फीस अलग लगेगी। 5 लाख से 10 लाख के बीच खरीदते हो तो उसके रजिस्ट्रेशन फीस अलग है, और 10 लाख से ऊपर खरीदते हो तो उस पे रजिस्ट्रेशन शुल्क अलग है। तो इस प्रकार से तीन श्रेणियों में डिवाइड किया गया है जो रजिस्ट्रेशन फीस है। परंतु जैसे इलेक्ट्रिक वाहनों के आप रजिस्ट्रेशन कराओगे तो आपको जो दुपहिया और तिपहिया वाहनों पर 30,000 रुपए तक और चौपहिया वाहनों पर 1.5 लाख रुपए तक की प्रोत्साहन राशि देने की भी शुरू प्रोत्साहन राशि देने का ऐलान किया है। तो दोस्तों हाल ही में दिल्ली सरकार ने घर घर राशन योजना की शुरुआत की थी, यानी कोविड-19 के अंतर्गत जो है दिल्ली सरकार में जो जैसे ही मामले बढ़े तो उन्होंने जो राशन वितरण के लिए घर घर राशन योजना की शुरुआत की थी। तो चलिए दोस्तों बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। किस केंद्र शासित प्रदेश में विद्यालय शिक्षा के बुनियादी ढांचे को बढ़ाने के लिए 23 केंद्रीय विद्यालय स्थापित किए जाएंगे? यानी जो है किस केंद्र शासित प्रदेश में केवीएम 23 केवीएम की स्थापना की जाएगी दोस्तों? तो दोस्तों जम्मू और कश्मीर में 23 केवीएम केवीएम विद्यालयों की स्थापना की जाएगी। किस राज्य में दोस्तों? किस केंद्र शासित प्रदेश में? जम्मू और कश्मीर में। तो दोस्तों 5 अगस्त 2019 को राज्यसभा में एक ऐतिहासिक जम्मू कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम 2019 पेश किया गया था, जिसमें जम्मू कश्मीर राज्य से संविधान का अनुच्छेद 370 हटाने और राज्य का विभाजन जम्मू कश्मीर एवं लद्दाख के दो केंद्र शासित प्रदेशों के रूप में करने का प्रस्ताव था। यानी पहले जो जम्मू कश्मीर राज्य हुआ करता था उसको 5 अगस्त 2019 को जम्मू कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम 2019 के द्वारा जो धारा 370 थी, जो विशेष प्रावधान दे रखा था जम्मू कश्मीर को, वो हटा दिया गया। और वो विशेष प्रावधान खत्म होने के बाद जम्मू कश्मीर को दो भागों में या दो केंद्र शासित प्रदेशों में विभाजित कर दिया गया। एक का नाम होगा जम्मू कश्मीर और दूसरा लद्दाख, यानी लद्दाख और जम्मू कश्मीर दो केंद्र शासित क्षेत्रों में बदल दिया गया। तो दोस्तों जम्मू कश्मीर केंद्र शासित क्षेत्र है उसमें अपनी विधायिका होगी, जबकि लद्दाख बिना विधायिका वाला केंद्र शासित प्रदेश होगा। तो दोस्तों जम्मू कश्मीर में 3 नेशनल पार्क स्थित हैं। तो दोस्तों मैंने लास्ट वीडियो में आपको बताया था कि कौन कौन से नेशनल पार्क स्थित हैं, इसलिए आप वो मुझे कमेंट करके वीडियो को पॉज करके कमेंट बॉक्स में लिखना कि कौन कौन से नेशनल पार्क स्थित है। और दोस्तों हाल ही में मनोज सिन्हा को जम्मू कश्मीर का उपराज्यपाल नियुक्त किया गया है, यानी जो मनोज सिन्हा है वो उन्होंने जो जम्मू कश्मीर का उपराज्यपाल नियुक्त किया है। तो दोस्तों बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। दोस्तों क्वाक्स 2020 युद्धाभ्यास कहाँ आयोजित होगा? यानी क्वाक्स जो 2020 का युद्धाभ्यास है वो किस देश में आयोजित होगा? तो दोस्तों क्वाक्स 2020 है वो रशिया के अंदर आयोजित होगा। ये जो हमारा रूस है, रूस के अंदर आयोजित होगा। दोस्तों भारत रूस के अस्तरखान में आयोजित होने वाले दोस्तों ये क्वाक्स 2020 कहाँ आयोजित होगा? अस्तरखान में। रशिया के के अंदर एक जगह है अस्तरखान, वहां पे ये आयोजित होगा। और ये बहुपक्षीय सेना रणनीतिक कमांड पोस्ट अभ्यास में हिस्सा लेगा। यानी जो भारत है ये बहुपक्षीय सेना जो बहुपक्षीय है सेनाओं का युद्धाभ्यास है जो अस्तरखान में आयोजित होगा, और भारत है इसमें हिस्सा लेगा। दोस्तों क्वाक्स 2020 है जिसे काकेकस
2020 के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि दोस्तों काकेकस पर्वतमाला है वो रूस में स्थित है और ये काकेकस पर्वतमालाओं की श्रेणियों में ही आयोजित होगा, इसलिए इसे काकेकस 2020 के नाम से भी जाना जाता है। दोस्तों इस युद्ध में हिस्सा लेने का निमंत्रण चीन, ईरान, पाकिस्तान और तुर्की सहित मध्य एशियाई गणराज्यों के एससीओ सदस्य देशों के अलावा 18 देशों को भेजा गया है। यानी इन देशों के अलावा 18 देश और हैं जिनको ये इसमें जो क्वाक्स 2020 में हिस्सा लेने के लिए निमंत्रण दिया गया है। दोस्तों एससीओ क्या होता है दोस्तों? शंघाई कॉरपोरेट ऑर्गेनाइजेशन। एससीओ की फुल फॉर्म क्या होती है? शंघाई कॉरपोरेट ऑर्गेनाइजेशन। तो चलिए दोस्तों बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। सॉरी दोस्तों, इससे पहले देखते हैं राष्ट्र जो रशिया है उसके प्रेसिडेंट कौन है? व्लादिमीर पुतिन। और कैपिटल कहाँ है दोस्तों रशिया की? मॉस्को। हाँ वही टिकटॉक वाली मॉस्को, पढ़ने के लिए कोई मत जाना। यानी चलिए दोस्तों बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। वित्त पोषण सुविधा का शुभारंभ किसके द्वारा किया गया? दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वित्त पोषण सुविधा का शुभारंभ किसके द्वारा किया गया? तो दोस्तों प्रधानमंत्री द्वारा वित्त पोषण सुविधा का शुभारंभ किया गया है। दोस्तों किसके द्वारा? दोस्तों प्रधानमंत्री द्वारा। दोस्तों अब देखते हैं वित्त पोषण सुविधा क्या है। दोस्तों प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने 1 लाख करोड़ रुपए की, कितनी दोस्तों? 1 लाख करोड़ रुपए की कृषि अवसंरचना निधि। दोस्तों 1 लाख करोड़ रुपए की जो घोषणा की गई है वो किस निधि के तहत की गई है? कृषि अवसंरचना निधि के तहत वित्त पोषण सुविधा की एक नई योजना आरंभ की है। इन दोस्तों जो कृषि अवसंरचना निधि के अंतर्गत वित्त पोषण सुविधा की नई योजना प्रारंभ की है, जिसके अंतर्गत 1 लाख करोड़ रुपए की घोषणा की गई है। दोस्तों ये जो वित्त पोषण सुविधा है ये किसानों को उच्चतर मूल्यों भंडारण भंडारण एवं बिक्री करने, मूल्य वर्धन बढ़ाने में सक्षम बनाएगी। यानी ये जो किसानों को जो आय मिलती है न्यूनतम समर्थन मूल्य उसको बढ़ाएगी। यानी अच्छे मूल्यों पर विक्रय होगा फसलों का, और फसलों के स्टोरेज की व्यवस्था की जाएगी और मूल्य वर्धन बढ़ाने में सक्षम बनाएगी। यानी किसानों को अपनी आय को दोगुना करने में जो प्रधानमंत्री की जो योजना है कि 2022 तक किसानों की आय है वो डबल कर दी जाएगी, इसके ये सहयोग करेगी उसके अंदर। दोस्तों बात करते हैं कृषि अवसंरचना निधि क्या होती है। दोस्तों कृषि अवसंरचना निधि है दोस्तों ब्याज माफी तथा ऋण गारंटी के जरिए फसल उपरांत प्रबंधन, यानी ब्याज माफ होता है दोस्तों। ये एक लोन की प्रक्रिया है जिसको हम बोलते हैं कि कृषि अवसंरचना निधि के तहत किसानों को लोन दिया जाता है, उसमें ब्याज की माफी दी जाती है कुछ परसेंट की। इसके अलावा ऋण की गारंटी के जरिए फसल उपरांत प्रबंधन एवं दीर्घकालिक कर्ज वित्त पोषण सुविधा, यानी इसमें दीर्घकालीन के लिए कर्ज दिया जाता है। उसमें कर्ज के अंदर सब्सिडी दी जाती है एवं कम ब्याज दरों पे ये जो ऋण है ये उपलब्ध करवाया जाता है। तो चलिए दोस्तों बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। गुस्ताव ट्रिवे अवार्ड जीतने वाले पहले सौर नौका का क्या नाम है? यानी जो भारत के अंदर जो गुस्ताव ट्रिवे अवार्ड जीतने वाली पहले सौर नौका का क्या नाम है? तो दोस्तों क्या नाम है दोस्तों? आदित्य ने गुस्ताव ट्रिवे अवार्ड 2020 है वो जीता है। तो दोस्तों अभी बात करते हैं जो नवलत बोट्स है, ये कंपनी है नवलत बोट्स की, जिन्होंने कि आदित्य एक सौर ऊर्जा संचालित नौका है। यानी आदित्य है वो एक सौर ऊर्जा से संचालित होने वाली नौका है, और ये भारत की सबसे पहली और सौर ऊर्जा संचालित नौका है। यानी भारत में सबसे पहली सौर ऊर्जा संचालित नौका है। तो चलिए और दोस्तों इसे डिजाइन किसे किया है? नवलत बोट्स ने। तो चलिए दोस्तों बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। दोस्तों हाल ही में महाराष्ट्र सरकार ने राज्य मैंग्रोव वृक्ष किसे घोषित किया है? यानी पहले भी राज्य मैंग्रोव वृक्ष है वो किसी ने नहीं घोषित किया है कि पूरे देश में जो मैंग्रोव वृक्ष को राज्य या संरक्षित वृक्ष के रूप में अभी तक किसी राज्य ने घोषणा नहीं की है, परंतु महाराष्ट्र ने सबसे पहले राज्य मैंग्रोव वृक्ष घोषित किया। तो दोस्तों किसे किया है दोस्तों? तो दोस्तों जो राज्य मैंग्रोव वृक्ष है महाराष्ट्र ने सोनेराटिया अल्बा, यानी यह सफेद चिप्पी, जिसका सामान्य नाम है सफेद चिप्पी और सोनेराटिया अल्बा है वैज्ञानिक नाम, को राज्य मैंग्रोव वृक्ष घोषित किया है। तो दोस्तों मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे की अध्यक्षता में तो दोस्तों महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री कौन है? उद्धव ठाकरे। उद्धव ठाकरे की अध्यक्षता में राज्य वन्य जीव मंडल की 15वीं बैठक में सफेद चिप्पी को, यानी सफेद चिप्पी है जो सामान्य नाम है, और सोनेराटिया अल्बा है वो इसका वैज्ञानिक नाम है। सफेद चिप्पी को राज्य का मैंग्रोव वृक्ष घोषित करने की मंजूरी दी गई है। तो दोस्तों इस प्रकार से हमने आज के जो जितने भी महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स थे उनका अध्ययन किया। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।